And on to breaking news coming in. Ongoing political discourse over Ram Temple has taken a heated turn as Congress has accused the BJP of employing the British-era divide and rule policy. The Congress has alleged that the BJP is strategically using divisive tactics in the context of Ram Temple issue, intensifying the political debate. Let's listen in to what Digvijay Singh has said on this matter. All right. So putting into context what Digvijay Singh, senior Congress leader, has said, as remember, it is Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, Adhir Ranjan Chaudhary who have already declined the Ram Mandir invite, saying that they will not attend the consecration ceremony on the 22nd of January in Ayodhya. This, of course, led to a rift within the Congress itself, where certain Congress leaders have come up and said that this is about the Ram Mandir and there is no need to play politics on it. And some who have said that they will be attending the event. Now, in the course of this sort of a face-off within the Congress, this is the latest coming in from Digvijay Singh, where he is accusing the BJP now of playing divisive politics. In fact, he has accused the BJP of employing divide and rule policy. And he said that the BJP is very strategically using divisive tactics in the context of Ram Temple. That has now intensified the political debate. ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। जो लोग राज्यों में हैं कांग्रेस के लोग, वो भी कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, अब हमको कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना है, अन्य कांग्रेस को करना। कांग्रेस अपने आप से समाप्त होने वाली पार्टी है। And Vinod Bansal from the VHP now joining us on the phone line. Well, Mr. Bansal, the stance of the Congress is amply clear, but they are now facing their own problem because of the decision taken. Not only is there a rift which is caused by themselves, where it is one faction of the Congress that is wanting to boycott the consecration ceremony, the other that is coming for it. But the third angle, where likes of Digvijay Singh go on to blame the BJP for playing divisive politics. बड़ी हंसी आती है इन कांग्रेस के तरह तरह के गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले नेताओं पर। एक कहता है कि मैं राम का हूं, दूसरा कहता है मैं रोम का हूं, तीसरा कहता है कि मैं कहीं का नहीं हूं। ये जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कोई नया नहीं है जी। आपके श्रुति दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि नेहरू जी ने ही तो कहा था, जब 49 में रामलला प्रकट हुए थे इस डोम में, तब उस समय कहा था कि हटाइए उन मूर्तियों को, जल्दी से निकालिए। अब उस समय वो तो धन्यवाद है उनका तत्कालीन डीएम का, उन्होंने कहा कि भाई मेरे बस का रोक नहीं है, आपको निकालना है तो आप जाके आगे आइए। उस समय की जो कांग्रेस की केंद्र सरकार थी या राज्य सरकार थी, दोनों ने मिलकर के रामलला को वहां से हटाने का कुछ प्रयास किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, दुनिया जानती है। आज राम जी ने जब इन्विटेशन दिया है तो किस मुंह से एक्सेप्ट करेंगे, ये भी बात है। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि दिस opportunity to be given to which was given to the Congress party to attach with the Ram again, but दुर्भाग्य से क्या है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो कि अंदर अंतर्मन से राम के हैं, लेकिन पार्टी
रोम की होने के कारण उसके साथ वो खुल के बोल नहीं पाते। तीसरा ये कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है इनका, हालांकि राजनीति की एबीसीडी में नहीं जानता, लेकिन ये जो जिस तरह से चुनावी हिंदू बन जाते हैं और उसके बाद वो भगवा भी धारण करेंगे और मंदिरों में भी जाएंगे, तिलक कुंड भी लगाएंगे। अब आप देखें पिछले कुछ वर्षों से राम जन्मभूमि के इस आंदोलन ने एक बात तो जबरदस्त कर दी है कि गोल टोपी और हरा गमछे से इनको दूर कर दिया। मुझे विश्वास है कि दोबारा राम की तरफ आएंगे। इनको प्रायश्चित तो करना चाहिए था। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज गिवन बाय भगवान राम हिमसेल्फ, जो इन्होंने ठुकरा दी पॉलिटिकल अपने लाभ और हानि का एक विचार करते हुए। बट मुझे नहीं लगता इससे कोई लाभ होगा इनको। कोई बात नहीं, भगवान इनको सद्बुद्धि दें। एक वो ये कहूंगा जिसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरह का माहौल बन रहा है। कांग्रेस अपने आप में जो उसका जो धरातल है, राजनीतिक धरातल है, पूरा सत्ता में जा चुका। उसका ये जो काम है वो कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी देखिए वो जिसे कहते हैं कि भाई जिसने राम ने नहीं बुलाना, जो राम का नहीं हुआ राम उसके कैसे हो जाएंगे। जिसने राम को चाहा, राम ने उसको पकड़ लिया। तो ये तो देखिए, ये तो गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। आप बार बार राम मंदिर पर कीचड़ उछालोगे, बार बार राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो कार्यक्रम हुए उसका विरोध करोगे, बार बार जो है अयोध्या के आसपास जाओगे लेकिन अयोध्या धाम नहीं जाओगे, अयोध्या जाओगे तो रामलला के दर्शन नहीं करोगे। तो देश समझ रहा है, विश्व के अंदर इस समय उत्सव का माहौल है। पूरा विश्व जो है एकाकार होकर के, आप देखिए वर्ल्ड की लगभग 100 कंट्रीज में ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है। दुनिया को कोई शायद ही व्यक्ति, मैं कहता हूँ कांग्रेस और इंडिया अलायंस को छोड़ करके ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इस उत्सव में शरीक न हो। और मुझे पता है कि कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता हैं जो अंतर्मन से राम जी के साथ जुड़े हुए हैं और वो जुड़ेंगे भी, लेकिन एज पार्टी नहीं जुड़ सकते, उनकी ये मजबूरी है। क्योंकि पार्टी जो है वो रोम की आइडियोलॉजी से संचालित है। इसके कारण वो सब उसको फायदा नुकसान, अपना नफा नुकसान देखते हैं कि जिहादियों को कैसे खुश किया जाए। अगर मंदिर जाएंगे तो हो सकता है वो नाराज हो जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो सकती है। खैर वो तो वो जाने, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। राम इनका भी कल्याण करें। हम तो यही कहेंगे कि भाई सद्बुद्धि दें, जिससे कम से कम रामद्रोह की इस पराकाष्ठा से ये भी बात, आखिरकार राम इनके भी पूर्वज हैं। हर एक भारतीय, और राम राज्य की अगर परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी तो राम के बिना कैसे हो सकती थी भाई। बात महात्मा गांधी करते हैं और राम को ही ठुकराते हैं। तो ये चीजें जो है वो कोई नई नहीं है। कांग्रेस का वो जो चाल चरित्र चेहरा है, वो जो एंटी राम जो डीएनए है, वो एक बार री एक्सपोज हो गया है, ऐसा लगता है। धीरे धीरे करके ये सब समझेंगे, सुधरेंगे, और अगर राम की ओर नहीं लौटे तो निश्चित रूप से ये स्वयं नेस्तनाबूद हो जाएंगे, जैसा कि इन्होंने सनातन को नेस्तनाबूद करने की जो कसम खाई है। अब ये इनके स्वयं का नेस्तनाबूद होने का समय आ गया। हमारे शास्त्र में कहा गया है, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में पहले खुद गिरता है। तो कांग्रेस ने वो गड्ढा खोद दिया है। सनातन को नेस्तनाबूद करने का जो मत बनाया था, सनातन का शासन के लिए जो उसकी चिंता थी, वो अब खुद नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ये साफ साफ इससे जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, ये तो समय ही बताएगा। बंसल साहब, आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू रिपब्लिक दिस मॉर्निंग।